जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2/9/2023 को संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेके एक सूचना जो है वो जारी किया गया है। ये सूचना जो है वो जेएसएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कब होने वाला है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से अभ्यर्थी जो है वो भाग ले सकते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें ताकि इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाली है वो हिस्ट्री एंड सिविक सब्जेक्ट की। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन कौन से अभ्यर्थी वो भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, अगर हम लोग सब्जेक्ट बात करें तो संस्कृत का भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट बात करें तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हिस्ट्री एंड सिविक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होने वाला है, संस्कृत का कब होने वाला है, हिंदी का कब होने वाला है। ये तमाम बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आपको अगर यहाँ पे बता दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक रोल नंबर के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 8/9/2023 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जगह यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, चाहे वो हिस्ट्री एंड सिविक्स सब्जेक्ट की हो या संस्कृत सब्जेक्ट की हो, चाहे हिंदी सब्जेक्ट की हो, वो सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो कौन से स्थान में होने वाला है, कौन से तिथि को होने वाला है, वो तिथि भी यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं 8/9/2023 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब बात करना है कि 8/9/2023 को तो दोनों पाली में होने वाला है, प्रथम पाली एंड सेकेंड पाली में भी। अब प्रथम पाली में कौन से सब्जेक्ट का और सेकेंड पाली में कौन से सब्जेक्ट का, ये भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स पे। अब हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है, यानी प्रथम पाली में होने वाला है। 8/9/2023 को ही होने वाला है। समय यहाँ पे 11 बजे से 1 बजे तक दिया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक चलने वाला है। और हिस्ट्री एंड सिविक्स सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल 4 लोगों का रोल नंबर दिया गया है और इन्हीं से अनुरोध किया गया है कि आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग ले सकते हैं, अपना प्रमाण पत्र जो है वो जांच करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जिनका भी रोल नंबर है वो ध्यान दें और यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार जाके आप दिए गए तिथि, दिए गए समय, दिए गए स्थान पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अब आगे बात करते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में भी आप देखिए कि संस्कृत सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो फर्स्ट सीटिंग में ही जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृत सब्जेक्ट फर्स्ट सीटिंग। डेट की बात करें तो 8/9/2023, समय की बात करें तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 11 बजे से लिखा गया है 1 बजे तक तो आप 12 बजे जा रहे हैं, 12:30 में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है, यानी 11 लिखा गया है तो आपको 10 बजे तक पहुँच जाना है, तभी आप यहाँ पे भाग ले सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड निर्देश जो है वो नीचे दिया गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें कुल अभ्यर्थियों का रोल नंबर जो है वो यहाँ पे दिया गया है और कुल अभ्यर्थी जो हैं वो 32 हैं। 32 लोगों का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट वाली की। तो हिंदी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं कि सेकेंड सिटिंग में होने वाला है, यानी द्वितीय पाली में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसलिए जिनका भी यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट में रोल नंबर दिया गया है, 50 लोगों का रोल नंबर दिया गया है, और यहाँ पे जिन लोगों का रोल नंबर है वो आप कै बजे जाएं,
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 बजे से 5 बजे तक होगा 8/9/2023 को। तो आपको 2 बजे तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आप पहुंच गए हैं 11 बजे और दिन भर भटक रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप वहाँ पे 1, 1:30, 2 बजे तक आप पहुंचिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है वो 3 बजे से लेके 5 बजे तक में होने वाला है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। जिनका फर्स्ट सीटिंग में है वो 10 बजे तक पहुंचे, जिनका सेकेंड सीटिंग में है वो 2 बजे तक पहुंचे, 1 बजे तक पहुंचे, 1:30 बजे तक पहुंचे। उससे पहले ना जाएं। अगर उससे पहले भी अगर आप जाते हैं तो आपको वेट करना होगा वहाँ काफ़ी देर। अगर आप दूर से हैं तो आप जल्दी निकलें, लेकिन 2 बजे से पहले या 2 बजे तक आप पहुंचने का कोशिश करें, 2 ढाई बजे तक पहुंचने का कोशिश करें। आगे अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या आपको जरूरी है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। इसी कारण से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आयोग कार्यालय में दिनांक 11/9/2023 एवं दिनांक 13/9/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि अगर आप हिस्ट्री एंड सिविक्स सब्जेक्ट से हैं, अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से हैं या आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं और आपका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप जो भी तिथि दिया गया है 8 तारीख को 8/9/2023 को, वो तिथि में जो भी समय है, जो जिनका फर्स्ट सीटिंग में है वो 1 घंटा पहले यानी 10 बजे तक पहुंचे, जिनका सेकेंड सीटिंग में है वो 1 घंटा पहले यानी 2 बजे तक पहुंचे। अगर आप 8/9/2023 को, चाहे आप हिस्ट्री एंड सिविक सब्जेक्ट से हैं या आप संस्कृत सब्जेक्ट से हैं या आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं, अगर आपका रोल नंबर यहाँ पे है और आप 8/9/2023 को किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक मौका दिया गया है। आप जो है वो 11/9/2023 को या आप 13/9/2023 को दिए गए समय के अनुसार जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का यह अंतिम अवसर होगा। इस अवसर पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी। अगर आप 8 तारीख को भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, उसके बाद आपको आगे भी मौका दिया गया है कि आप 11 को करा लें, आप यहाँ पे आके 13 को करा लें। अगर ये तीनों तिथि में अगर आप नहीं करा पाते हैं तो इस स्थिति में आपकी अभ्यर्थिता जो है वो स्वतः रद्द समझी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के लिए आपको एक प्रपत्र जो है वो डाउनलोड करने हैं। जो प्रपत्र यहाँ पे आपको दिया गया है कि अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र की प्रिंट आउट निकालें एवं क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रपत्र जो है वो डाउनलोड करने हैं। वहाँ पे आपको 1 से लेके 14 कॉलम तक आपको भरने हैं। साथ ही साथ जो भी आप ऑनलाइन के समय डिटेल्स दिए थे उससे रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र जो है उनका मूल प्रति आपको लेना है, उनका आपको फोटोकॉपी भी करवा लेना है, एक प्रति वो भी आपको लेना है और फोटोकॉपी में आपको स्वयं हस्ताक्षरित करना है। ये आप ध्यान में रखें। ये सारा चीज करने के बाद आपको जाना है। आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लेके जाने हैं उस सारा सूची जो है वो यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे सारे निर्देश को पढ़ने हैं ध्यानपूर्वक। आप पढ़ते हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे मदद करेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो प्रपत्र जो है वो किस प्रकार से है और वहाँ पे आपको किस प्रकार से भरनी है। तो ये जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो सारे को आपको पढ़ने हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपत्र दिया गया है और ये प्रपत्र को आपको डाउनलोड करने हैं और यहाँ से 14 नंबर तक आप अगर यहाँ पे आगे आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर तक यहाँ तक आपको भरने हैं। आगे आपको नहीं भरने हैं क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि जांच पदाधिकारी के समक्ष आपका जो अंगूठा का निशान है या सिग्नेचर है, ये सारे चीज़ों को जांच पदाधिकारी के समक्ष आपको भरने हैं। इसलिए आप ये चीज़ को पहले ना भरें तो ही क्या होगा, बेहतर होगा। बेहतर का क्या बात है, यहाँ पे आपको नहीं भरना है क्योंकि अब स्पष्ट लिखा गया है। अब आगे अगर हम लोग चले तो आपको एक फॉर्म जो है वो फिर से दिया गया है जो है जिला प्रेफरेंस को लेके। आपको यहाँ पे ये फॉर्म भी डाउनलोड करने हैं, प्रिंट आउट करवाने हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, अपना डिटेल्स देना है और आप कौन से जिला को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं, कौन को सेकेंड में, कौन को थर्ड में, वो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, भरने हैं और इसे भी आपको साथ में लेके जाने हैं। तो इतना तैयारी करने के बाद आपको दिए गए समय, दिए गए तिथि, दिए गए स्थान पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये सूचना जो थी वो आपके लिए थी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो निर्देश जो है, ये सूचना जो है वो हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये आप जेएसएससी के ऑफिशियल साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाएगा और वहां से आप ये सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रपत्र और जिला प्रेफरेंस को लेके जो फॉर्म दिया गया है वो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। सारे चीज़ों को सही सही भर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत होती है इस फॉर्म को भरने के लिए या कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप बिना झिझक किए कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा, आपका मदद किया जाएगा। हाँ, कभी कभी ये होता है किन्हीं का छूट जाता है, नहीं देख पाते हैं, काफ़ी वर्क होते हैं, काफ़ी मैसेज होते हैं, इस वजह से तो आपको उसको लेके बुरा नहीं मानना है। हम कोशिश करेंगे कि आपका मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।